नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें अपना अकाउंट खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो देखने से पहले अगर आप अकाउंट खुलवा ले तो आप पछताएं भी, और ये भी हो सकता है कि आपको ये भी गम रह जाए कि भाई हमने इस बैंक में अकाउंट क्यों नहीं खुलवाया। मतलब आपको पूरी से पूरी जानकारी इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कितने चार्जेस रहते हैं बैंक के, कौन कौन से अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में कौन सा अकाउंट है, यहाँ पे ट्रैवल के लिए कौन कौन से बेनिफिट्स है, करंट अकाउंट कौन कौन से हैं और कौन से अकाउंट के साथ हमें जाना चाहिए तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होगा, और फ्यूचर में हमें क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, लोन वगैरह, यहाँ पे जितने भी चीजें हैं शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे आईडीएफसी बैंक के अकाउंट्स के लिए। यहाँ पे अकाउंट यानी आपको खाते हैं वो कौन कौन से देखने को मिलेंगे, किस किस टाइप्स के हैं। तो हाल फिलहाल में मैं दो कैटेगरी कवर करूंगा। सबसे पहले करंट अकाउंट यानी बिजनेस के लिए, और सेकंड है सेविंग्स अकाउंट यानी आपकी सेविंग के लिए। कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेन चीज सेविंग्स अकाउंट की। यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट के कौन कौन से टाइप है मैं आपको बताना चाहूंगा। सेविंग्स अकाउंट को इन्होंने दो टाइप से में डिवाइड किया हुआ है, एक तो ऑफलाइन अकाउंट होगा और एक ऑनलाइन होगा। जो ऑफलाइन है इसमें 5 से 6 टाइप्स के अकाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे वेरिएशन, जिसमें नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट रहता है, विशेष सेविंग्स अकाउंट रहता है, और सीनियर सिटीजन के लिए भी एक अलग से अकाउंट दे रखा है जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको प्रीफर करूंगा आप ऑनलाइन की तरफ जाइए। इन्होंने ऑनलाइन भी फैसिलिटी दे रखी है। इनका डिजिटल अकाउंट दे रखा है जहां पे आपको 25,000 रुपए मेंटेन करने हैं, और यहाँ पे आपको फ्री एटीएम चार्जेस भी देखने को मिलेंगे। एटीएम के लिए चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, आपको फ्री एटीएम देखने को मिलेगा जो कि लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। ये जो वीजा कार्ड, वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा जिसके आप इंटरनेशनल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ में जब आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके अंदर जो डिजिटल अकाउंट रहता है, आपका जो डिजिटल अकाउंट है उसके अंदर आपको लाउंज एक्सेस भी फ्री देखने को मिल रहे हैं। और जो नेशनल लाउंज एक्सेस है यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेंगे पर क्वार्टरली, तो पूरे ईयर में होकर लगभग ऑलमोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 8 देखने को मिलने वाले हैं। मिनिमम में 5 एटीएम के फ्री ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहे हैं, दूसरे एटीएम्स के भी ट्रांजैक्शंस देखने को मिल रहे हैं जो कि 3 हैं। और यहाँ पे फ्यूचर में ये अपडेट होते रहते हैं, इनके चार्जेस वगैरह अपडेट होते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन चीज करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट के साथ साथ क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या है चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इनके पास जो करंट अकाउंट है वो अलग अलग वेरिएशन वाले। एक तो करंट अकाउंट है जहां पे आपको 1 लाख रुपए मेंटेन करने होंगे। दूसरा करंट अकाउंट है इनके पास जहां पे आपको 50,000 रुपए मेंटेन करने होंगे। तीसरा इनके पास करंट अकाउंट है जहां पे आपको 25,000 रुपए मेंटेन करने होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा और कौन सा है, यहाँ पे एक और इनके पास अकाउंट है जहां पे आपको 10,000 रुपए पर मंथ मेंटेन करने होंगे। ये जो पर मंथ मेंटेन करने हैं, क्वार्टरली मेंटेन नहीं करने हैं। इनमें क्या क्या बेनिफिट्स है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं बेनिफिट्स बता दूंगा आपको, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आईडीएफसी के जो यहाँ पे इनका अकाउंट मिल रहा है करंट अकाउंट, इसके साथ जाने का कोई बेनिफिट्स देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट में कुछ ऐसे दूसरे बैंक्स अवेलेबल है जहां पे करंट अकाउंट के लिए काफी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है मिनिमम चार्जेस के साथ में। यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप करंट अकाउंट के लिए आईडीएफसी में आना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा करंट अकाउंट के लिए आप आईसीआईसी या फिर एचडीएफसी चूज कीजिए, क्योंकि करंट अकाउंट में जो एचडीएफसी और आईसीआईसी है वहां पे आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। कम चार्जेस में आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं, चेक्स वगैरह की, जिनकी इनकी चेक वगैरह है इनकी काफी अच्छी फैसिलिटीज देखने को मिल रही है। जहां पे ये है बैंक कुछ ना कुछ यहाँ पे लैग कर जाता है इस चीज में। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा फ्री डीडी देखने को मिल रही है, 300 चेक्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे 25 ट्रांजैक्शन फ्री देखने को मिल रहे हैं। बट ये सारी जो सुविधा देखने को मिल रही है यहाँ पे 1 लाख वाले अकाउंट में मिल रही है। अगर हम यहाँ पे इनके जो मिनिमम अकाउंट की तरफ जाएं तो मिनिमम अकाउंट है इनका 10,000 वाला, जहां पे आपको 25 चेक देखने को मिलने वाले हैं पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे, फ्री डीडी देखने को मिलेगी, और 5 एटीएम ट्रांजेक्शन मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं दोस्तों। 5 एटीएम ट्रांजेक्शन में क्या होने वाला है, मतलब अगर आप यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा करंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो कम से कम 20 से 25 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलने चाहिए इनिशियली, बट ये फिर भी ये सुविधा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा सेविंग्स अकाउंट के लिए आईडीएफसी बेस्ट है। बट यहाँ पे अगर हम करंट अकाउंट के लिए कहें तो ये कुछ भी नहीं है। करंट अकाउंट के लिए अगर आपको ओपन करवाना है तो एचडीएफसी के साथ जाइए या फिर आईसीआईसी के साथ जाइए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की, कि इनकी अवेलेबिलिटी यानी रीच इनकी कितनी है। इंडिया में अगर आप ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए आप मुंबई रहते हैं, मुंबई से अगर आप ट्रैवल करते हैं कहीं और जाते हैं, अगर आपका कोई ऐसा काम काज है, क्योंकि हर एक का काम अलग रहता है। जैसे मैं अपना काम बताऊं तो मुझे कहीं भी ट्रैवल करना नहीं रहता है मैक्सिमम, बट जो लोग हैं जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि इनके जो एटीएम्स है वो बहुत ही लिमिटेड है। अभी हाल फिलहाल में मैं 2021 में वीडियो बना रहा हूं, 2021 फरवरी में, जहां पे इनके जो एटीएम्स है वो लिमिटेड है। मतलब ये समझ लीजिए अगर आप यहाँ पे रहते हैं वहां पे आपके एटीएम तो है, बट आप ट्रैवल करते हैं, बाहर कहीं जाते हैं और वहां पे इनके एटीएम आपको नहीं मिलेंगे तो वहां पे आप
आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा दूसरे किसी बैंक से अगर आप पैसे निकालेंगे, तो ये सारी दिक्कत इसमें देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज आईडीएफसी के साथ मत जाइए, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि इसके जो ब्रांचेज है वो ऑल ओवर इंडिया में अभी 2021 में यहाँ पे 600 प्लस ब्रांचेज हैं। और एटीएम्स की बात करें तो यहाँ पे 200 से सिर्फ 300 एटीएम्स अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो ये दिक्कत देखने को मिल रही है। इसका मतलब यही है कि आपको अगर आईडीएफसी के साथ जाना है तो ट्रैवल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ट्रैवल के लिए आप इस बैंक के साथ मत जाइए। अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप एसबीआई के साथ जा सकते हैं। एसबीआई में क्या है, अवेलेबिलिटी यानी रीच बहुत है। एसबीआई के हर गांव सिटी में आपको एटीएम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। कभी भी आप कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे तो एसबीआई और एचडीएफसी के एटीएम्स के साथ में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके जो एटीएम्स है वो बहुत ज्यादा है। इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। क्वालिटी में मैं बताना चाहूंगा जो एसबीआई है कहीं ना कहीं लैक करता है, बट फिर भी इनकी जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इनके चार्जेस के बारे में। इनके चार्जेस वगैरह कैसे हैं दूसरे बैंक के मुकाबले, कैसे कैसे हमसे चार्ज ले रही है और क्या क्या बेनिफिट्स हमको दे रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो सेविंग्स अकाउंट है उनमें जो चार्जेस है, इनके जितने भी कंपैरिजन में जितने भी बैंक चल रहे हैं, इनके जितने भी कंपटीशन वाले बैंक है, उन सभी के बैंक के मुकाबले इनके चार्जेस कम है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बात है, चार्जेस के मुकाबले ये बैंक काफी अच्छी है सेविंग्स अकाउंट के लिए। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में कुछ खास नहीं है, बट सेविंग अकाउंट में इनके जो चार्जेस देखने को मिल रहे हैं वो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मतलब दूसरी बैंकों के मुकाबले कम चार्जेस है और बेनिफिट्स आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप दूसरे किसी अदर एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर आपको ओडी करते हैं, कभी कभार डीडी इश्यू करते हैं, या फिर इन सभी चीजों के लिए दूसरे बैंक के मुकाबले चार्जेस कम देने पड़ रहे हैं। हालांकि प्राइवेट बैंक है उनका भी चार्जेस ज्यादा रहता है गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, बट फिर भी अगर हम दूसरे मार्केट में जितने भी अवेलेबल हैं उनसे कंपेयर करें तो ये कम है और अच्छी बात है और अच्छे और सिक्योर ट्रांजेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है बैंक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके स्टाफ बिहेवियर का। अगर मैं अपने नियरेस्ट ब्रांच की बात करूं तो नियरेस्ट ब्रांच में इनका जो स्टाफ बिहेवियर है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है इनकी ब्रांचेस के साथ में, ऑफलाइन ब्रांचेस इनकी काफी अच्छी है और बिल्कुल सीनियर सिटीजन के लिए और भी अच्छे से काम कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ब्रांचेस है वो अलग वेरी करती है, मतलब स्टेट टू स्टेट या फिर कह सकते हैं लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती है। आपके ब्रांच में क्या स्टाफ का बिहेवियर है वो आप ही चेक कर सकते हैं, बट जो मेरी ब्रांच है वहां पे मैंने स्टाफ का बिहेवियर देखा है, काफी ऑसम बिहेवियर है और काफी अच्छी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा मेन टॉपिक रहता है कि क्या हमें कोई भी अगर काम पड़ता है बैंक के साथ जो ऑनलाइन नहीं हो रहा है ऑफलाइन नहीं हो रहा है तो उसमें बैंक के धक्के कितने खाने पड़ते हैं, क्योंकि एसबीआई और गवर्नमेंट बैंक से उन सभी में आपको धक्के खाने पड़ते हैं। आपको कोई भी अगर छोटे से छोटा काम करवाना है तो वो आपको इग्नोर करेंगे, आपको काफी ज्यादा हरेसमेंट करेंगे और बाद में आपका काम होगा आपको काफी ज्यादा उनके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। और जबकि प्राइवेट बैंक में ऐसा कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आईडीएफसी की बात करूँ तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि आपके जो कस्टमर्स है उनको इग्नोर कर रहे हैं या फिर कस्टमर्स को बिल्कुल उनका काम नहीं करके दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईडीएफसी के साथ में कस्टमर्स का जो बिहेवियर रह रहा है, कस्टमर और स्टाफ का जो कोऑर्डिनेशन रह रहा है वो काफी अच्छा रह रहा है और कस्टमर्स को ही अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। उनकी जो सिचुएशन है सॉल्यूशन उनको दे रहे हैं, जितनी भी उनकी दिक्कत आ रही है सभी इश्यू का उनको सॉल्यूशन करके दे रहे हैं। अब क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस बैंक के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पे सेफ्टी की बात करें, सेफ एंड सिक्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आरबीआई से ऑथोराइज है, आप सभी को पता है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मतलब आपको लोन्स वगैरह क्या देखने को मिल रहे हैं, फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड्स के क्या ऑफर देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिक बिल्कुल आपको 101% क्रेडिट कार्ड्स के और लोन्स के 2 व्हीलर 4 व्हीलर के ऑफर्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं आईडीएफसी के साथ में। आईडीएफसी की जितनी भी ब्रांचेस है वहां पे मैंने देखा है जितने भी आपके हायर वेरिएंट वाले अकाउंट है जिसके साथ आप जाते हैं अच्छे खासे रुपए मेंटेन करते हैं तो 6 से 7 महीने या 8 महीने के बाद में आपको कोई ना कोई एक अच्छा खासा ऑफर देखने को मिलता है। ओवरऑल लोग काफी ज्यादा पूछना चाह रहे थे कि इन सभी में क्या क्या दिक्कतें हैं, तो मैं आपको वो सारी दिक्कत बता दी है कि आपको दूसरी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एक तो अवेलेबिलिटी इनकी रीच कम है और इनकी दूसरी चीजें करंट अकाउंट है वो इतने खास बेनिफिट्स नहीं दे रहा है, जबकि इनके क्रेडिट कार्ड वगैरह है वो सारी चीजें अच्छी बेनिफिट्स दे रही है। अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर बनना चाहते हैं तो आप इस बैंक के साथ जा सकते हैं। और हाल ही में बहुत सारे इन्होंने 2-4 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और मार्केट कंपैरिजन की बात करें तो उसका कंपैरिजन किसी भी क्रेडिट कार्ड से नहीं हो सकता, इतने अच्छे वो ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी दूसरी दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइए। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है रियल एजुकेशन फॉर यू, वहां पे जाके फॉलो कीजिए, वहां पे मुझे मैसेज कीजिए तो वहां पे आपको रिप्लाई इंस्टेंटली देखने को मिल जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है आप चाहें तो सेविंग्स अकाउंट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो सेविंग्स अकाउंट में आप बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट करंट अकाउंट के लिए मेरा फेवर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस बैंक के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।